तो आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस सेकंड जनरल को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स को बोलता है, हमने तुम्हें यहाँ पर मेडिसिन को भी दे दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग सकते हो। इसके बाद अपने साथियों को वो एलेक्स को पकड़ने के लिए बोल देता है। इस चीज़ को देखकर एलेक्स एक से कर इन सभी कल्टिवेटर को मारने लगता है और कुछ देर के फाइट के बाद वो इन सभी लोगों को मार देता है। इस चीज़ को देखकर ये सेकंड जनरल बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो। एलेक्स बोलता है, जेसिका ने पहले ही तुम्हें बता दिया है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि भले ही मैं तुम लोगों के सामने क्यों नहीं आ जाता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे कभी भी नहीं पहचान पाओगे। इस बात को सुनकर सेकंड कमांडर को समझ में आ जाता है कि यह लड़का और कोई नहीं एलेक्स है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुछ उल्टी सीधी बातें यहाँ पर जेसिका को बोलने लगता है। इस पर एलेक्स बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है तो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर इसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हो। इसके बाद वह बहुत सारे अटैक इस सेकंड कमांडर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। तभी हम लोगों को नेदरलैंड के सेकंड जनरल को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाता है और वो चुपके से एलेक्स के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जेसिका बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। इस पर नेदरलैंड के सेकंड जनरल को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो जेसिका के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जेसिका ने बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वो एक अटैक इस जनरल के ऊपर भी कर देती है, जिसकी वजह से इस जनरल की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और वो बोलता है, मैं भले ही इस फाइट में यहाँ पर मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। इसके बाद वो यहाँ पर एक तिलिस्मान को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इस जनरल की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टॉर्नेडो को क्रिएट कर लिया था। इधर जेसिका भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी, क्योंकि उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को समन कर लिया था। इस चीज़ को देखकर ये जनरल यहाँ पर डिमोनिक हेड को क्रिएट कर लेता है और उससे जेसिका के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जेसिका ने भी टाइम रहते ही अपने फॉर्मेशन के अंदर से एक फिनिक्स को समन कर लिया था, जो कि सीधे जाकर इस कमांडर के अटैक के साथ टकराती है। लेकिन तभी यह कमांडर अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम साफ साफ देख सकते हैं कि जेसिका का ये अटैक अब कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद ये अटैक धीरे धीरे जेसिका की ओर आने लगता है और ये जेसिका को लगने ही वाला था, लेकिन तभी एलेक्स आकर इस अटैक को रोक लेता है और वो बोलता है, यह बस मेरे लिए इतना ही है जितना मेरे लिए किसी को मारना है। इसके बाद एलेक्स अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और साथ ही उसने यहाँ पर अपने ड्रैगन को भी समन कर लिया था और वो उससे इस नेदरलैंड के सेकंड जनरल के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसकी भी मौत इसी जगह पर हो जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रैप में फंस गया था। इसके बाद एलेक्स बोलता है, जेसिका तुम इस जगह से जा सकती हो, क्योंकि इस जगह पर मैजिकल फायर की वजह से किसी को पता चल सकता है। इस पर जेसिका बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि क्योंकि मेरे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर एलेक्स बोलने वाले पत्थर को बोलता है, इस जगह पर जो कुछ भी हुआ इन सब चीज़ों को साफ कर दो। इसके बाद वो इस सर्वेंट को बताने लगता है कि मैं जब तक इस जगह पर आऊँगा तब इन सब चीज़ों को तुम पका कर रखना। इस पर ये सर्वेंट भी हाँ बोलता है। इसके बाद वो जेसिका को आगे के रास्ते को दिखाने के लिए बोलता है, क्योंकि एलेक्स इमोर्टल पैलेस के किसी भी बंदे को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों फॉरेस्ट में आ गए थे और बोलने वाला पत्थर एलेक्स को बताने लगता है कि इस जगह पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। इस बात को सुनकर एलेक्स फॉर्मेशन की ओर जाने लगता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी और इसके अंदर में एक कल्टीवेटर कल्टीवेशन भी कर रहा था। इस चीज़ को देखकर बोलने वाला पत्थर अपनी थंडर की पावर को एक्टिवेट कर सीधे इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस चीज़ का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तभी एलेक्स अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी एलेक्स इस कल्टीवेटर को बोलता है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है, लेकिन तुम यहाँ पर हम लोगों के लिए वॉइस ट्रांसलेशन का काम कर सकते हो। इस पर यह कल्टीवेटर बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन। इस पर एलेक्स बोलता है, तुम्हें तो कुछ देर पहले ही खबर मिला होगा कि मैं इस जगह पर आने वाला हूँ। लेकिन वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है कि यह इमोर्टल पैलेस से शायद ये बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन कुछ दूसरे ही टाइप की। तभी जेसिका और बोलने वाला पत्थर भी इस जगह पर आ जाता है। इसके बाद बोलने वाला पत्थर बोलता है, तुम्हें जो कुछ भी पता है उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को बता दो, क्योंकि इस चीज़ की वजह से हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। इस पर ये कल्टीवेटर बोलता है, तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो मुझे उन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बस मैं इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर था। इस बात को सुनकर बोलने वाला पत्थर इन लोगों को बताने लगता है कि यह फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अजीब है, जिनके बारे में मैंने आज तक कुछ भी नहीं सुना है। जिस किसी को भी मार्शल आर्ट आता है वो इसके अंदर में नहीं जा सकता है। इस पर एलेक्स बोलता है, क्या तुम इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इस पर बोलने वाला पत्थर बोलता है, यह करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस टेलीपोर्टेशन अरे के बारे में मैंने एशियन टाइम में पढ़ा था, इसलिए मुझे इस चीज़ के बारे में बताया कि हम लोगों को एक दूसरा टेलीपोर्टेशन अरे बनाना होगा। इस पर एलेक्स बोलता है, इस चीज़ में हम लोगों को कितना टाइम लगने वाला है।
इस पर बोलने वाला पत्थर बोलता है इस चीज़ की वजह से हम लोगों की बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी। इस पर एलेक्स बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। हाँ, लेकिन तभी जेसिका इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देती है और साथ ही बोलने वाला पत्थर भी अपनी पावर का यूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से यह कल्टीवेटर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। तभी जेसिका बोलती है ये कल्टीवेटर अल्ट्रा को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तभी एलेक्स आगे की ओर आ जाता है और वो इस कल्टीवेटर से पूछने लगता है कि तुम तो इमोर्टल पैलेस के डिसाइपल नहीं हो, फिर भी तुम इन लोगों के लिए उतने ज़्यादा लॉयल क्यों हो। इस पर यह कल्टीवेटर एलेक्स को बताने लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर में 1000 फीट का ब्रोंज है। अगर इस चीज़ को इमोर्टल पैलेस के लोगों ने ठीक नहीं किया तो इस चीज़ की वजह से मेरी मौत हो जाएगी। और यह कल्टीवेटर के यह बोलने के साथ ही इसकी मृत्यु इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज़ को देखकर एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है इमोर्टल पैलेस तुमने बहुत ही ज़्यादा बुराई कर ली है, अब तुम्हारी ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। इसके बाद बोलने वाला पत्थर इस टेलीपोर्टेशन अरे को दोबारा से स्टार्ट करने लगता है और वो इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो जाता है। और वो एलेक्स को बोलता है एलेक्स क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, क्योंकि डी चोंग ने तो इमोर्टल एनर्जी को हासिल कर लिया है, इसलिए अगर ये बात सच है तो अगर तुम अंदर की ओर जाते हो तो तुम्हारी मौत उसी जगह पर हो जाएगी। इस पर जेसिका बोलने वाले पत्थर को बोलती है तुम्हें यहाँ पर हम लोगों को डराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि उसने अगर इमोर्टल एनर्जी को हासिल कर लिया होगा तो वो बाकी रेलम को जीतने के लिए पहले ही निकल चुका होगा, इसलिए हम लोगों को उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर एलेक्स बोलता है हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जेसिका बिल्कुल सही बोल रही है। इसके बाद ये सभी लोग इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर एलेक्स और उसके साथी इस जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे और इस जगह की कंडीशन को देखकर एलेक्स बोलता है बोलने वाले पत्थर तुमने आखिरकार हम लोगों को किस जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया है, क्योंकि इस जगह पर तो एक घास का तिनका तक नहीं है। इस पर जेसिका बोलती है डी चोंग को ऐसी ही जगह पर कल्टीवेशन करना पसंद है, इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि यह इसी जगह पर होगा। तभी बोलने वाला पत्थर बोलता है हाँ मुझे पूरा यकीन है कि यह वही जगह है जहाँ पर डी चोंग है, इसलिए एलेक्स अगर तुम मेरी बात सुनो तो वो हमारे लोगों के आसपास में ही कल्टीवेशन कर रहा होगा, इसलिए हम लोगों को उन्हें ढूंढना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स अपनी पावर का यूज करने लगता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे डी चोंग के लोकेशन का पता मिल जाता है, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर इस जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक फॉर्मेशन बना हुआ था। इस चीज़ को देखकर बोलने वाला पत्थर बोलता है यह जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब है और ये फॉर्मेशन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस पर एलेक्स बोलता है क्या तुम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इस पर पत्थर इन लोगों को बताने लगता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी भी गलती की तो इस चीज़ की वजह से डी चोंग को हम लोगों के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, जेसिका बोलती है तब क्या इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है। इस पर बोलने वाला पत्थर बोलता है तुम लोग मेरा पीछा करो। इस पर एलेक्स बोलता है तुम्हें इस चीज़ के बारे में एक बार पहले सोच लेना चाहिए, लेकिन बोलने वाला पत्थर इस फॉर्मेशन के अंदर में जाने लगता है। लेकिन तभी ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और इससे एक अटैक सीधे बोलने वाले पत्थर के ऊपर कर दिया जाता है, लेकिन टाइम रहते ही इस अटैक को इसने डॉज कर लिया था। इसके बाद एलेक्स और उसके साथी भी धीरे धीरे कर इसका पीछा करने लगते हैं और ये लोग इस फॉर्मेशन से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बोलने वाला पत्थर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी इसके ऊपर एक ड्रैगन हमला कर देता है, लेकिन टाइम रहते ही एलेक्स ने इस अटैक को डॉज कर लिया था और वो इस ड्रैगन के ऊपर हमला भी करने लगता है, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इसके बाद वो अपने केव से बाहर आ जाता है और इन लोगों के सामने रॉर करने लगता है। इस चीज़ को देखकर जेसिका एलेक्स को बताने लगती है कि यह इमोर्टल पैलेस का द्वार है जहाँ पर ये ड्रैगन इसे प्रोटेक्ट करता है और इस ड्रैगन के पास ड्रैगन की ब्लड लाइन है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए हम लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए। इस पर एलेक्स इस ड्रैगन का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम तो सिर्फ डी चोंग के नौकर हो, इसलिए क्या तुम डी चोंग के लोकेशन के बारे में मुझे बता सकते हो। इस पर इस ड्रैगन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैं इमोर्टल पैलेस का नंबर 1 फाइटर हूँ। इसके बाद वो कंटिन्यू एलेक्स के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन एलेक्स ने तो इस ड्रैगन के अटैक को अपने हाथों से ही रोक लिया था और जेसिका भी यहाँ पर एलेक्स की मदद कर रही थी, जिसकी वजह से यह ड्रैगन थोड़ी सी दूर चला जाता है। इसके बाद वो अपने एक अटैक को क्रिएट करके एलेक्स के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी एलेक्स इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस ड्रैगन का एक सीन टूट गया था और इस चीज़ की वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो यहाँ पर पागलों की तरह एलेक्स के ऊपर हमला करने लगता है और जैसे ही एलेक्स उसके हाथों में आ जाता है वो एलेक्स को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से अब एलेक्स को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने यहाँ पर अपने फिनिक्स को समन कर लिया था। इसके बाद यह फिनिक्स सीधे जाकर इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देती है, जिसे यह ड्रैगन रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस फिनिक्स को तो बहुत ही आसानी के साथ में इस ड्रैगन ने 2 टुकड़ों में बांट दिया था। इस चीज़ को देखकर एलेक्स बोलता है अब इस अटैक को करने का टाइम आ गया है। इसके बाद वो अपने थंडर की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड अपेयर हो जाती है। इधर इस ड्रैगन ने भी अपने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज कर दिया था, लेकिन तभी एलेक्स बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि तुमने गलत मास्टर को चुन लिया है, जिसकी वजह से आज तुम्हारी मौत इस जगह पर हो जाएगी।
इसके बाद ये दोनों अपने अपने अटैक से इस दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। और शुरू में तो इस ड्रैगन का अटैक ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन जैसे ही एलेक्स अपनी पावर को बढ़ाता है तो यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद यह स्वॉर्ड सीधे जाकर इस ड्रैगन को लग जाती है, जिसकी वजह से इसका मौत इसी जगह पर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इमोर्टल पैलेस के अंदर में जाने का रास्ता खुल गया था। तभी हम लोगों को इस ड्रैगन के टेल को दिखाया जाता है, जो कि जब जो कुछ भी हुआ था इन सब चीज़ों के बारे में डी चैन को बताने के लिए चला गया था। इस चीज़ को देखकर एलेक्स बोलता है यह हम लोगों के लिए अच्छा नहीं हुआ है। तभी जेसिका भी एलेक्स को बताने लगती है कि अब डी चैन को हम लोगों के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वह किसी भी समय हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ सकता है। इस पर एलेक्स बोलता है जो होगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के सामने अभी ये एशियंट केव है, इसलिए फिलहाल के लिए हम लोगों को इसके अंदर जाना चाहिए। हाँ, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।